करने वाले हैं Node.js के थ्रू हम किस तरह एक पासवर्ड को ऑथेंटिकेट और ऑथराइज़ कर सकते हैं। हम यूज़र को स्टोर कर सकते हैं अपना डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ bcrypt.js पैकेज। हम JWT टोकन वाला भी समझेंगे, लेकिन वो अगले वाले वीडियो में समझेंगे। इस वाली वीडियो के अंदर हम सिर्फ bcrypt.js के थ्रू हम हैशिंग किस तरह MongoDB में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बैकएंड नाम का मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे बैकएंड नाम का मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे अपना बैकएंड नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम है बैकएंड। मैं जाऊँगा बैकएंड में cd बैकएंड। यहाँ पे हम क्या कर देंगे npm init-y। यहाँ पे हमारे पास एक package.json फाइल हमारे यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ताकि हम यहाँ पे सारे पैकेजेस यहाँ पे हम इंस्टॉल कर पाएँ। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इस पैकेज फाइल में जाओ और यहाँ पे जाके इसका टाइप चेंज कर दो मॉड्यूल में। मैं आपको आगे बताऊँगा मैंने इसमें मॉड्यूल क्यों चेंज किया है। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जाके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं npm install express mongodb .env bcrypt। और अभी मैं बस इतना ही समझ आ रहा है, और जब आएंगे समझ और मुझे लगेगा कि इंस्टॉल करने चाहिए, मैं यहाँ पे और इंस्टॉल कर लूँगा। अच्छा, तो मेरे पास ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपना मर्ज़ी का सामान ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम index.js फाइल बना लेते हैं। हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस, जिसके थ्रू हम इतना सर्वर बनाएंगे। इंपोर्ट एक्सप्रेस, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose एक MongoDB का एक हम इसके थ्रू हम अपने MongoDB के अंदर सारे के सारे चेंजेस करते हैं। उसके बाद क्या कर लो, यहाँ पर इंपोर्ट .env फ्रॉम .env मैंने इसलिए इंपोर्ट किया है ताकि हमारे पास जो भी सीक्रेट चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे MongoDB का पासवर्ड वगैरह हुआ, कनेक्शन स्ट्रिंग हुई, तो हम इसको एक सीक्रेटली हम अपने स्टोर कर सकते हैं, ताकि किसी भी हैकर को या किसी सस्पिशियस अथॉरिटी के पास वो चीज़ें ना चले जाएँ। .env बना लेते हैं यहाँ पे हम। .env बना दिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल्स टू एक्सप्रेस। यहाँ पे हमने एक्सप्रेस क्यों ऐप वेरिएबल में इनिशियलाइज़ कर लिया। जो भी एक्सप्रेस में वैल्यूज़ होंगी वो सारी ऐप के अंदर इनिशियलाइज हो जाएंगी। ऐप डॉट लिसन के थ्रू हम यहाँ पे अपना सर्वर ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे सर्वर का जो पोर्ट है वो है 3000। हम यहाँ पे कॉल बैक लगाते हैं। कॉल बैक के अंदर हम लिखेंगे कंसोल लॉग सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 3000। यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। उससे पहले हम क्या करेंगे, .env वाला हमने यहाँ पे एक लिख देंगे। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास .env जो फाइल है उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यूज़ पकड़नी हो .env फाइल से, तो हम .env.config से हम वैल्यूज़ अपना एग्जीक्यूट हम वैल्यू यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे app.use express.json। app.use express.json एक मिडल वेयर है जिसके थ्रू हम यहाँ पे JSON वैल्यूज़ को पार्स कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस इसके अंदर Node.js में .json वैल्यूज़ को हम पार्स मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या करेंगे, app.post। यहाँ हमने राउटर लगा रहे हैं, आपने पढ़ा APIs के अंदर गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है। गेट मेथड का मतलब होता है पोस्ट, गेट मेथड का मतलब होता है लेना, वैल्यूज़ को अपने पास बुलाना। पोस्ट का मतलब होता है कि हमने वैल्यूज़ को भेजना है आगे की तरफ। यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा कि हमने कौन से राउट पे भेजना है, तो हमने भेजना है /register राउट के ऊपर। और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलेगा यहाँ पे। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, ईमेल और पासवर्ड लेना है। कहाँ से लेना है, हमने लेना है request.body से। अच्छा, चेक करने के लिए request.body में ईमेल और पासवर्ड आ भी रहे, हम यहाँ पे ज़रा एक लगा लेते हैं ईमेल और पासवर्ड का, ये कंसोल लॉग लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे थंडर क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। थंडर क्लाइंट APIs को कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अदरवाइज आप पोस्टमैन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पोस्टमैन डाउनलोड करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि हम इसी को ही इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोस्ट मेथड था app.post। ये कहाँ पे ले रहे हैं हम, http://localhost:3000/register। अपनी बॉडी में हमारे पास क्या क्या आ रहा था, हम क्या क्या दे रहे हैं, ईमेल क्या है 1234@gmail.com। और यहाँ पे पासवर्ड क्या है, हमारे पास पासवर्ड है हमारे पास 1234। सर्वर हम रन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सर्वर क्या है, नोड
इंडेक्स। अच्छा, क्या ये इसने mongoose इंस्टॉल नहीं किया? हमारे पास चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, हमने mongoose इंस्टॉल ही नहीं किया। npm इंस्टॉल mongoose, यहाँ पे हम mongoose भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये चल पड़ेगा, ठीक है, सही है। हमारे भाई यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। नोड इंडेक्स करेंगे, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 3000। हम यहाँ पे क्या करें, हमने सेंड किया, हमने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 123@gmail.com 1234। हमारे पास कंसोल लॉग होके हमारे पास आ गया। इसका मतलब है कि बॉडी सही से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ से इसको हम कमेंट डाउन कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। अब बोलेंगे इफ़ नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड, अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें ना आए तो हमने क्या कर देना है, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना है यूज़र को। एक तो मैसेज रिटर्न कर दो कि भाई ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है। और क्या कर देना है, सक्सेस क्या होगा इसका, फॉल्स हो जाएगा सक्सेस। अच्छा, अगर ये हमारे पास काम हो जाएगा तो हमने यहाँ पे मोंगो डीबी के अंदर हमने इसको रजिस्टर कराना है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे तो मोंगो डीबी का फ़ाइल बनाई भी नहीं है, डेटाबेस बनाया भी नहीं है। तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं, इसमें हम नाम रख देते हैं db.js। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लो mongoose, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने इंपोर्ट कर लिया mongoose को mongoose से, यहाँ पे तुमने इंपोर्ट कर लिया। इसमें तुम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्कीमा बनाएंगे। यहाँ पे हम स्कीमा बनाएंगे, स्कीमा के अंदर वैल्यूज हम एडअप करते हैं। तो कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ ले रहे हैं, हम यूज़र नेम ले रहे हैं, इसकी क्या होनी चाहिए, टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए। रिक्वायर्ड क्या है, ट्रू है। हम यहाँ पे यूज़र नेम ले रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं ईमेल ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अब यूज़र नेम और ईमेल का टाइम नहीं है, तो हम डायरेक्टली ईमेल और पासवर्ड वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे। टाइप क्या होनी चाहिए, पासवर्ड की भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। और रिक्वायर्ड हो, सही हो भी ना हो तो फर्क, रिक्वायर्ड हमारे पास ट्रू होना चाहिए। यूनिक हो ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमेल यूनिक होना लाजमी है, ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्या करते थे, यूनिक ट्रू। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको, कि हम अगर हमें इस्तेमाल करना हो उसके अंदर मैनिपुलेशन करनी हो डेटा में, तो हम बाहर मैनिपुलेशन कर सकें, इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। मॉडल का क्या नाम है, यूज़र नाम है मॉडल का। और हमने कौन सी यूज़र स्कीमा, यूज़र स्कीमा में हमने मैनिपुलेशन यहाँ पे हमने करनी है। हम जाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने हैश्ड पासवर्ड को डालना है। ऐसा पासवर्ड जो कि इनक्रिप्टेड हो, अदरवाइज़ अगर किसी के हाथ में हमारा डेटाबेस लग गया तो हमारे तो पासवर्ड यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसिटिव है, वो किसी के हाथ लग सकती है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इम्पोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स सॉल्ट राउंड्स इज इक्वल्स टू 10। सॉल्ट राउंड्स का मतलब होता है कि हम कितनी दफ़ा इनक्रिप्ट करना चाहेंगे, कितने इसको लेवल कितना इसकी बढ़ाना चाहते हैं, कितना लेवल पे हम उसको कितना मुश्किल पासवर्ड करना चाहते हैं, तो इसलिए सॉल्ट राउंड्स का नाम दिया होता है हमने। यहाँ पे क्या करेंगे, bcrypt डॉट हैश, bcrypt डॉट हैश। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो कि हमने हैश करना है, पासवर्ड कॉमा सॉल्ट राउंड्स। हमने यहाँ पे सॉल्ट राउंड डाल दी, कॉमा एरर कॉमा हैश। यहाँ पे जो भी हैश में हमारे पास हैश पासवर्ड आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा, एरर तो एरर ही है। इफ़ एरर, अगर एरर हो तो रिटर्न कर दो एरर, रिटर्न एरर। अच्छा, एक सेकेंड, इफ़ एरर रिटर्न एरर। अदरवाइज़ हमने क्या करना है, कंसोल लॉग हैश, ताकि पता तो चले हैश पासवर्ड आ भी रहा है, नहीं आ रहा। सही है जी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको आप वापस से सर्वर ऑन कर लिया, सेंड करो। यहाँ पे हमारा हैश्ड पासवर्ड भी आ रहा है, कहीं पासवर्ड आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। हमने पासवर्ड क्या डाला था, 1234 डाला था, और ये कितना बड़ा इसका पासवर्ड बन के आ गया कि किसी भी हैकर को समझ में आने वाला नहीं है। इसको भी ज़रा हम वो कर देते हैं, कमेंट डाउन कर देते हैं। लेकिन
सिंस हमने यहाँ पे अपना मोंगो डीबी बना तो लिया, मोंगोस अपने इनिशियलाइज तो कर ली, मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन तो हुआ ही नहीं डेटाबेस में। तो हमने डेटाबेस में कनेक्शन के लिए हमें .env फाइल के अंदर हमने एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल कनेक्शन अंडरस्कोर स्ट्रिंग, इसको इक्वल्स टू करना पड़ेगा हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा होगा जावा, इसके अंदर मोंगो डीबी एटलस पर हमने जाना है, और यहाँ पे क्लस्टर वगैरह बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग ये दे देगा, मोंगो डीबी का इंस्टॉल होना लाजमी है, तभी हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने करना है यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे हमने जाना है इस वाली कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ऑथेंटिकेटेड नहीं है डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस एक्सेस में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरा जो सीन था वो ये था कि खुज़ैमा इसमें आ रहा था, मैं इधर को डिलीट मारता हूँ, डिलीट। हमने यहाँ क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस यूज़र, हमने क्या करना है, यहाँ डेटाबेस यूज़र बना देना है, यूज़र नेम डाल दो, मैंने डाल दिया, मैं खुद अपना नाम डाल दिया, और यहाँ पे ऑटो जनरेट इसमें पासवर्ड कर दो, कॉपी कर लो यहाँ से पासवर्ड हम अलग से यहाँ पे डाल दें ताकि हमें पासवर्ड भूले ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिविलेजेस हमने क्या देना, ऐड बिल्ट इन रोल, रोल के एटलस एडमिन, मतलब हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, डिलीट और रीड ऑनली सब चीज़ें कर सकते हैं। ऐड यूज़र हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे करो नेवर, और यहाँ से जाओ ओवरव्यू के अंदर, और यहाँ पे जाके डिप्लॉइंग जाके करंट आईपी एड्रेस करो, और यहाँ पे जाके यहाँ पे जाना है, आपने जाना है करंट आईपी, इस पर क्लिक कर दो, करंट आईपी जो भी करंट आईपी एड्रेस आ रहा है उस पर चले जाओ, ड्राइवर्स पे जाओ, यहाँ से कॉपी करो कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी हो गया, यहाँ पे जाके पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग पकड़ दो, कॉपी कर दो, यहाँ पे जाके आपने पासवर्ड अपना उठाना है, कमांड एक्स दबाओ, कंट्रोल एक्स, डीबी पासवर्ड की जगह हमने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा जी, यहाँ पे से रन करो, यहाँ पे लिखा हुआ है मोंगो डीबी कनेक्टेड। हमारा सारा काम हो चुका है, हम बस यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जाना है, और हमने यहाँ पे अपना काम करना है। यूज़र क्लिक कर, यूज़र हमने बनाया हुआ था अपना डीबी का बनाया हुआ था, डेटाबेस यूज़र स्कीमा का नाम था यूज़र, हमने यूज़र दबाया, यूज़र डॉट क्रिएट, ये कमांड है उसका मोंगो डीबी का, यूज़र डॉट क्रिएट। हमें क्या क्या डालना है, हमने हमने हमारे पास एक हमारे पास एक था ईमेल था, और जो कि ईमेल ही आएगी उसके अंदर, और पासवर्ड के अंदर, पासवर्ड फील्ड के अंदर ये पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड फील्ड के अंदर आ रहा होगा हैश पासवर्ड, क्योंकि हैश ही आ रहा होगा, हैश पासवर्ड के अंदर हैश आ रहा होगा ना, यहाँ पे जाके हैश, इसका पूरा नाम रख दो हैश पासवर्ड, और यहाँ जाके भी कर दो हैश पासवर्ड। ठीक है जी, हमारा हो गया काम पूरा। हमने यहाँ पे जाना है यहाँ पे, और अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा काम हुआ ही नहीं हुआ। यहाँ पे करते हैं इसको रीलोड, और यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ पे जाके हम करते हैं यहाँ पे सेंड, हमने करना है यहाँ डेटा सेंड, यहाँ पे हमारे पास हो गया डेटा सेंड। ये देखो ब्राउज कलेक्शन आ रहा है, यहाँ पे हमने ब्राउज करा कलेक्शन। तो ये मेरा बहुत स्लो चल रहा है कंप्यूटर यार। हमारे पास यूज़र फील्ड बनी हुई आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास एक यूज़र है, जैसे test@example.com हमारी ईमेल थी, और हम हमारे पास पासवर्ड, बल्कि ये पुराना वाला है, हम इसको कर देंगे डिलीट, यहाँ से कर दें डिलीट, और यहाँ जो इंडेक्स पूरा काम कर लेंगे ना, एक काम करते हैं पूरा काम करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड, और यहाँ पे जाइए क्या करते हैं सक्सेस ट्रू। यहाँ पे तो वापस से बंद करो उसको, नोड इंडेक्स जेस। अच्छा, यहाँ पे आपको एरर दे रहा है db.js नहीं हुआ हुआ यहाँ पे।
हमारा चल चुका है। यहाँ पे हमने जाना सेंड पे, यूज़र हैज़ बिन क्रिएटेड, यहाँ से करो रीलोड। ये देखो हमारे पास आ चुका है email 123@gmail.com। पासवर्ड यहाँ पे ऐसा पासवर्ड है कि जिसको कभी भी ज़िंदगी में समझ आने वाला नहीं है, तो ये ऐसा पासवर्ड हमने यहाँ बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाके हमारे हमारे पास यूज़र क्रिएट हो चुका है। हमने दूसरा काम क्या करना है, हमने लॉगिन देखना है ऑथेंटिकेट करने के लिए। सबसे पहले यूज़र रजिस्टर होता है, फिर हम उसको लॉगिन करते वक्त हम नए सिरे से रजिस्टर नहीं करते ना, हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं ताकि पता चल जाएगा यूज़र एग्जिस्ट करता है, तभी तो हम उसको लॉगिन कराएंगे, अदरवाइज़ हम उसको साइन अप करवाएंगे। हमने क्या करना है, app.post/login रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल आएगा यहाँ पे हमारे पास। और उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट। आपने देखा होगा यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड तो मांगते ही है लॉगिन में, ईमेल पासवर्ड इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हमारे पास आ रहा होगा इफ़। वही हमने करना है, अगर ईमेल ना मिले और पासवर्ड ना मिले तो हम रिटर्न कर दो। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से कि अगर ये दो चीज़ें हमें ना मिली तो बोल देना कि यार तुमने कुछ ना कुछ तो नहीं डाला, तो हम यहाँ पर इसको यही लिख देते हैं। अच्छा जी, अब हमारा क्या काम है कि हमने चेक करना है कि यार जो बंदे ने ईमेल डाली है क्या वो एग्जिस्ट करती है हमारे उसके अंदर, अदरवाइज़ हम तो फिर पासवर्ड को फैच नहीं कर पाएंगे ना। तो हमने यहाँ पे कहना है कॉन्स्ट पासवर्ड पासवर्ड करेक्ट इज़ इक्वल्स टू यूज़र। यहाँ पे इसमें हम अवेट करते हैं, एसिंक अवेट वाला फंक्शन चलाते हैं, एसिंक अवेट वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंतज़ार करवाता है। अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे अदरवाइज़ हमारा इवेंट लुक ख़राब हो सकता है। अवेट, हमने क्या करना है, अवेट कर दो किसका, यूज़र डॉट फाइंड वन। किस ये भी हम डेटाबेस के अंदर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फाइंड वन मेथड। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ईमेल। ठीक है जी, हमारे पास आ जाएगी ये पासवर्ड करेक्ट के अंदर ईमेल आ जाएगी। पासवर्ड हम आपको दिखाया था पासवर्ड करेक्ट में किस तरह ईमेल आ रही होगी। पासवर्ड करेक्ट हम हमारे पास ईमेल आ रही होगी। लेट्स चेक इट। हम db.js में जाएंगे, इसमें जाएंगे login/login, यही हमारे पास रहेगा। हम login, हमारे पास सर्वर को वापस से रन करना पड़ेगा। अगर हम नोड1 के थ्रू हम सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करना नहीं पड़ेगा। नोड1 में चला नहीं रहा, अभी अगली वीडियो में चलाएंगे। यहाँ पे हम कर देंगे इसको सेंड। ये हमारे पास पूरा सारी चीज़ें आ गई। हमारे पास आईडी क्या थी, इसकी ईमेल क्या था, पासवर्ड क्या था, वो सारे हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं। अगर हम पास जो हमारे पास चीज़ आ रही है पासवर्ड करेक्ट के नाम से हमने बुलाया था ना, पासवर्ड करेक्ट डॉट पासवर्ड के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम डॉट मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पासवर्ड करेक्ट डॉट पासवर्ड करेंगे तो हमारे पास हमें हमें मिल चुका है यहाँ पासवर्ड। अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, बी क्रेड डॉट कंपेयर। किसको कंपेयर करना है, हमने कंपेयर करना है यहाँ पे पासवर्ड जो यूज़र ने डाला होगा विद द पासवर्ड that's been stored in our database, password correct dot password। यहाँ पे क्या करना है, एरर कॉमा हैश कॉमा इज़ मैच्ड। अगर मैच होगा तो ये ट्रू कर देगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देगा। इफ़ इज़ मैच्ड इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू हुआ तो हमने यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न कंसोल लॉक कर दो, पासवर्ड। एल्स क्या कर दो, एल्स कंसोल लॉक पासवर्ड इन करेक्ट। ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हैकर हमारे चेक करने लगेगा, अगर हमारा कोई हैकर एक्सेस करने की ट्राई करेगा, तो अगर हम उसको बोलें हमारा पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो उसको पता चल जाएगा कि यार ईमेल तो सही है मेरी, हमें पासवर्ड के ऊपर ही अपना सारा हैकिंग सिस्टम लगाऊंगा। तो इसलिए हम यूज़र हैकर को कंफ्यूज करने के लिए हम यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट लिखते हैं। ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे सर्वर को बंद करते हैं, वापस से रीस्टार्ट करते हैं सर्वर को। हमारे पास सर्वर यहाँ पे चल गया, MongoDB कनेक्टेड आगे लिखा आ गया। ठीक है, अब इसी के ऊपर चलाते हैं, यहाँ पे सेंड करते हैं। यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड कंसोल लॉक पासवर्ड। हमने पासवर्ड कंसोल लॉक करा दिया। ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, हम बोलते हैं 1 2 3 4 6, जाओ सेंड ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट।
तो हमारा काम हो चुका है, हमें पता चल गया कि यार जो भी हमारे पास हैक्ड पासवर्ड था वह सही हो चुका है। यहाँ पे कर लो इफ़ इज़ मैच्ड, अगर ये हुआ मैच तो हम यहाँ पे क्या मैच लिख दिया मैंने, इफ़ इज़ मैच्ड, हम यहाँ पे क्या करो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन मैसेज यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, सक्सेस ट्रू, सक्सेस ट्रू और सक्सेस फॉल्स हम इसलिए करते हैं ताकि हम अगर फ्रंट एंड में वैल्यूज़ चेंज करनी हो तो हम विद द हेल्प ऑफ सक्सेस वेरिएबल चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सक्सेस ट्रू हुआ तो हम उसको लॉगिन वाला पेज दिखा देंगे, असल में होम पेज दिखा देंगे, अदरवाइज़ हम उसको वापस से रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन वाले पेज पे। तो इसलिए हम ये वाला वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं। एल्स रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, हमने यहाँ पे क्या करना है मैसेज ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पे क्या कर दो सक्सेस इज़ फॉल्स। और इस तरह हमारा ये सारा सिस्टम हो चुका है। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह हम MongoDB में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम bcrypt.js का इस्तेमाल करके हम एक हैश्ड पासवर्ड को किस तरह अपने पास रख सकते हैं। हमने express.js के थ्रू कुछ मैनिपुलेशन करके देखी, कुछ लॉजिक सीखी यूज़र को क्रिएट करने की, और ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे किस तरह हम एक JWT टोकन के थ्रू हम किस तरह अपनी वेबसाइट को, अपनी यूज़र ऑथेंटिकेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसी नोट पर हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।